हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट सीरीज का 22वां वीडियो है। दोस्तों, इसके पहले के 21 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि कुल मिलाकर 1050 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए गए हैं। और दोस्तों, इस सीरीज में टोटल 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कराने का टारगेट रखा गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो RBI के यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। ठीक है। और पहले जो गवर्नर थे RBI के, वह इंडियन नहीं थे, वो विदेश के थे, इंग्लैंड के थे। वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है। और फिलहाल में जो RBI के गवर्नर हैं, यह है शक्तिकांत दास। तो ये तीनों चीज़ें अभी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन B और विटामिन C, ये दोनों जो होता है पानी में घुलनशील होता है। इसको याद करने के लिए ट्रिक याद कर लीजिए। हम बोलते हैं गई भैंस पानी में, तो पानी में घुलनशील है, तो गई भैंस पानी में, तो भैंस से याद हो जाएगा B से भैंस, B से भैंस में B और C मिलकर भैंस बनता है। तो B और C विटामिन जो है यह पानी में घुलनशील है। और इसके अलावा विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये चारों जो हैं यह वसा में घुलनशील हैं, यह पानी में नहीं मिल पाते हैं। लेकिन विटामिन B और C पानी में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। और यह धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के समीप मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरक्तता किस खनिज की कमी के कारण होता है? तो अरक्तता को एनीमिया रोग बोला जाता है, और यह आयरन की कमी से होता है। अक्सर यह लेडीज में रोग पाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उन्हें अरक्तता यानी कि एनीमिया की बीमारी हो जाती है। और आयरन की कमी होने से क्या होता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। और जब हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता तो RBC की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन का सही तरीके से पहुंच नहीं बन पाता है, और शरीर एकदम कमज़ोर पड़ जाता है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु भी होने की संभावना हो जाती है। तो इसका अरक्तता वाला हो जाएगा आयरन की कमी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, शरीर में सीसा का संचय किस अंग को प्रभावित करता है? तो सीसा यानी कि लेड, शरीर में जब लेड का अधिकता हो जाता है तो उसके कारण किडनी जो है प्रभावित हो जाता है, किडनी में बीमारियां आने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसकी अधिकता से दांतों का क्षय होता है? यानी कि कौन ऐसा तत्व है जिसकी अधिकता हो जाने से दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं और वह गिरने लगते हैं? तो फ्लोराइड जो है यह, इसकी अधिकता अगर आपके शरीर में ज़्यादा हो जाए तो दांत कमज़ोर हो जाते हैं और वो गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, घेंघा रोग जो कि थायराइड की सूजन को कहा जाता है, किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो होता है इसको गलगंड रोग भी बोलते हैं, जो कि गले में होता है। गले में एक थायराइड नाम की ग्रंथि होती है, जिसमें सूजन हो जाने से घेंघा नामक रोग हो जाता है, और यह आयोडीन की कमी से होता है। इसीलिए आप देखते होंगे किसी भी नमक के ऐड में बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक, यानी कि आयोडीन जो होता है यह नमक के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है, और जिसकी कमी अगर हो जाए तो घेंघा नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी मानव ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय जो है यह इंसुलिन नामक लिक्विड स्रावित करती है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में ग्लूकोज का पाचन होता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो इंसान को मधुमेह नामक रोग हो जाता है, यानी कि डायबिटीज हो जाता है। ठीक है। तो अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज से इंसुलिन जो होता है स्रावित होता है, उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अग्न्याशय की कौन सी कोशिका इंसुलिन स्रावित करती है? यानी पेनक्रियाज की कौन सी ऐसी कोशिका है, कौन सा ऐसा सेल है जो कि इंसुलिन को उत्पादित करता है, स्रावित करता है? तो बीटा कोशिका, अग्न्याशय की बीटा कोशिका यानी बीटा सेल जो होते हैं, इनसे इंसुलिन जो है उत्पादित होता है, स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर में पारा की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी होती है?
यानी ह्यूमन बॉडी में मरकरी की मात्रा अगर बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी होती है? तो मीना माता रोग होता है। और पारा का फॉर्मूला क्या होता है? Hg होता है पारा यानी कि मरकरी का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर स्थित है? ये गलत लिखा गया, पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है यह सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है और यह पंजाब राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर स्थित है और यह बांध उड़ीसा में है। महानदी जो है यह उड़ीसा में प्रवाहित होती है जहां पर हीराकुंड बांध है और भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चुन चुन के क्वेश्चन को यहाँ पर इकट्ठा किया हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इग्नोर मत कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपने एग्जाम के लिए अपने दिमाग में बैठा कर रखिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बार बार रिपीटेड हुए वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको आने की संभावना ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है और यह टिहरी बांध जो है यह उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है और यह उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बांध जो है कल्लनाई बांध है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है और यह कल्लनाई बांध तमिलनाडु में है। भारत का सबसे पुराना बांध कल्लनाई बांध जो कि तमिलनाडु में है कावेरी नदी पर, और यह आज भी अपना संचालन कर रहा है। यहाँ से बिजली भी उत्पादित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में स्थित किस बांध को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है? तो महाराणा प्रताप सागर के नाम से पोंग बांध को जाना जाता है। पोंग बांध जो है महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेट्टूर बांध जो कि तमिलनाडु में स्थित है किस नदी पर बना हुआ है? तो मेट्टूर बांध जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है और यह तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, लद्दाख में निम्मो बाजगो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है निम्मो बाजगो, यह पहला क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और यह किस नदी पर स्थित है? तो यह सिंधु नदी पर स्थित है, यह भी याद रखिएगा। और इसी पर विवाद भी होता है। पाकिस्तान बार बार बोलता है कि सिंधु नदी को भारत यूज कर रहा है, तो भारत यूज इसी निम्मो बाजगो पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से यूज करता है। तो क्या इससे पानी का शक्ति थोड़ी घट जाता है? यह अपने देश में यूज हो रहा है, फिर इसके बाद यह पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान भी यूज करता है, लेकिन वहाँ के अनपढ़ लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को और भारत के ऊपर क्लेम करने के लिए कुछ न कुछ अपनी अनपढ़ वाली बुद्धि लगाते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएं हैं जिनको कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया है। पहली बात तो यह है कि संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं को जगह दिया गया है, यानी भाषाओं की बात की गई है। तो 8वीं अनुसूची में यह बात कही गई है। और कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। ये दोनों क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। जो भारत में जनगणनाएं की जाती हैं वह इसी संगठन के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है डीआरडीओ का जो मुख्यालय है। और इसके अभी जो चेयरपर्सन है वह जी सतीश रेड्डी जी हैं। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसे बोला जाता है ICAMR का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जिसे कि IRDA कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, यह आप याद रखिएगा। तो ये चारों चीज़ें यहाँ पर जरूर याद रखिएगा, चारों मुख्यालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, LIC का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, और मुंबई में शेयर मार्केट यानी कि जो सेबी है उसका भी मुख्यालय है, और यहाँ पर LIC का भी मुख्यालय है मुंबई में ही। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की पहली महिला जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व किया था, तो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रतिनिधित्व किया था, लीडरशिप किया था, वह थी विजया लक्ष्मी पंडित। यह याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, खजुराहो समूह के स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो खजुराहो में जो मंदिरें हैं उन सभी मंदिरों का स्मारकों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था, और यह खजुराहो का मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अजंता की गुफाएं किसके द्वारा निर्मित की गई थीं? तो अजंता की गुफाएं सातवाहन वंश के द्वारा निर्मित की गई थीं, और यह महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता की गुफाएं एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं वहाँ पर, और यह सातवाहन वंश के द्वारा निर्मित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, बीबी का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पहली चीज, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, और इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और इसका निर्माण नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 32 है, चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया था? तो देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य करवाया था, प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। लेकिन इनका निर्माण कार्य अधूरा रह गया, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इसके कार्य को आगे जो बढ़ाया इल्तुतमिश ने बढ़ाया था, जो कि गुलाम वंश का अगला शासक था। यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाना शुरू किया था, लेकिन उसके ऊपर जो टॉप बने हुए हैं ऊपर के, वह इल्तुतमिश ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, जंतर मंतर की स्थापना किसने करवाई थी? तो जंतर मंतर की स्थापना महाराजा जय सिंह ने करवाई थी, जंतर मंतर की स्थापना। और यह दिल्ली में स्थित है जंतर मंतर, जहाँ पर कि ज़्यादातर प्रदर्शन किए जाते हैं। वहाँ पर बड़ा सा फील्ड है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ प्रदर्शन होते हैं, और इस जंतर मंतर का निर्माण राजा जय सिंह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का निर्माण 1875 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण 1875 ईस्वी में करवाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है यह राजनीति पर आधारित है, शासन किस तरीके से करना चाहिए इस पर बेस्ड है, जिसका लेखक चाणक्य थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस वर्ष भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी? तो 1911 से लेकर 1921 का जो दशक था, इसमें भारत की जो जनसंख्या थी वह नेगेटिव चली गई थी, माइनस में चली गई थी, ठीक है। और यह पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दर घटा हुआ था उस दशक में, 1911 से 1921 के दशक में, तो केरल राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम था। क्वेश्चन नंबर 39 है,
विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में ही होता है। भारत में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्रैंड ट्रंक सड़क जो है किन दो स्थानों को शुरू से अंत तक जोड़ती है? तो कभी मत सोचिएगा कि यह भारत के अंदर ही है। ग्रैंड ट्रंक जो रोड है यह भारत के बाहर सोनार गांव जो कि बांग्लादेश में है वहां से लेकर काबुल जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है वहां तक जुड़ी हुई है। सोनार गांव बांग्लादेश से लेकर काबुल अफगानिस्तान तक ग्रैंड ट्रंक सड़क जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय सड़क नेटवर्क दुनिया में कौन सा स्थान रखता है? तो जो भारतीय सड़क नेटवर्क है यह दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। पहले पे जो है यूएसए है, यूएसए में सबसे लंबी सड़कें हैं और उसके बाद आता है भारत का स्थान जिसमें कि सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा जाल है सड़कों का। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय राजमार्गों की अधिकतम लंबाई भारत के किस राज्य में है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे की अधिकतम लंबाई उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो आपको मैप में दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश लंबाई में सबसे ज़्यादा है और सबसे लंबा जो राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग यह उत्तर प्रदेश राज्य से ही गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश और यह कब बना था? 1956 ईस्वी में बना था आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम शासक जो था मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था जो कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी था नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 46 हो जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था वह था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, उसमें आग लगा दिया था और उसे नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है जिसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था इसको ध्वस्त किसने किया था? तो इसे भी बख्तियार खिलजी ने ही किया था। यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था और यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इन दोनों को ध्वस्त करने का कार्य बख्तियार खिलजी ने किया था। यह बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता था भारत में जो पुराने पौराणिक चीज़ें चलती थीं, जो भारत की शिक्षाएं थीं, उनसे यह बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का अपोज करता था, विरोध करता था और सारी चीज़ों को यह नष्ट कर दिया क्योंकि वह चाहता था अपने धर्म का इतिहास लिखना, अपने इस्लाम का इतिहास लिखना और उसी को मनवाना चाहता था सबसे। इसलिए वह नहीं चाहता था कि किसी भी तरह का बौद्ध शिक्षा भारत में रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, शिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है, यह कहाँ पर स्थित है? यह नहीं, यह होगा, यह कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन में, उज्जैन में स्थित है कुंभ का मेला लगता है जो कि शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है और यह मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, काला जार किस मक्खी द्वारा फैलता है? तो काला जार जो रोग है यह बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई के द्वारा यानी बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। और यह जो होता है प्रोटोजोआ नामक सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे चीज़ों पे ट्रांसफ़र करता है, बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र करता है, जो हमारे शरीर में जाकर कालाजार नामक रोग पैदा कर देता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ नामक सूक्ष्म जीव से फैलता है कालाजार और इसका संचायक जो होता है यह बालू मक्खी होता है। इसी के साथ 50 क्वेश्चन का यह वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर दें जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिलेगा, वो भी अपने एग्जाम में कुछ बेहतर करके आएंगे, आपके साथ वो भी ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।